नमस्कार। कृतार्थ ज्योतिष सत्य एवं समाधान में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने राशियों के बारे में जाना, ठीक है। तो अब राशियों को आपको ज्योतिष को अगर सीखना है सरल तरीके से तो राशियों को क्रमशः आपको याद रखना पड़ेगा। एक नंबर का मतलब होता है जन्म कुंडली में कहीं पर भी अगर एक नंबर लिखा है तो वो इंगित करता है मेष राशि को, 2 नंबर लिखा है तो वृष राशि को। तो जैसे ही 2 नंबर कहीं लिखा होगा या 3 नंबर लिखा है, 3 नंबर लिखा है तो आप समझ जाइए उस घर के मालिक कौन बनेंगे। तो राशि और उसके स्वामी, मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल देवता। पिछली कक्षा में हम जो चर्चा किए 1 नंबर और 8 नंबर के स्वामी मंगल देवता, मेष राशि और मीन। बाद में हम आगे चल के केवल नंबर की बात करेंगे, राशि का शायद हम जिक्र ना करें, लेकिन आपको उससे समझना पड़ेगा। 1 नंबर और 8 नंबर के स्वामी मंगल, वृष और तुला 2 नंबर और 7 नंबर के स्वामी शुक्र देवता, 3 नंबर और 6 नंबर के स्वामी बुध देवता और 4 नंबर के स्वामी चंद्र देवता, कर्क राशि के स्वामी और सिंह राशि के स्वामी सूर्य देवता। तो इस क्रम से आपको याद रखना है, ये आसान तरीका है। 1 8 2 7 3 6, फिर 4 और 5 सूर्य और चंद्रमा की तो अपनी अपनी एक राशि है। फिर नीचे और आसान है, 9 और 12 के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, 10 और 11 के स्वामी शनि देवता। तो ये 1 नंबर से 12 नंबर 12 राशियों को जन्म कुंडली में बताएंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में जब भी कोई लग्न लिखा रहेगा तो वहाँ पर लग्नेश का नाम नहीं लिखा होता है, वहाँ केवल अंक लिखा होता है, 3 4 5 8 11 12 जो भी। तो उसी से पता चलेगा कि आपके लग्नेश कौन बने, या जिस जातक का आप जन्म कुंडली देख रहे हैं तो उसके लग्न के स्वामी कौन हैं, उसके धन भाव के स्वामी कौन है। तो वहाँ पर केवल नंबर से ही आपको समझना पड़ेगा। अब आते हैं राशियाँ। राशियों में तो ये पता चलता है कि कितने ग्रह और कितने नक्षत्र वहाँ विद्यमान हैं। अब हमारे जीवन का संचालन करने वाले 9 ग्रह, उनको हम जानते हैं। तो सबसे पहले ग्रहों के क्रम में जो लिखा जाता है तो सबसे पहला नाम आता है सूर्य देवता का, फिर आता है चंद्रदेव, फिर मंगल देवता। हम अभी बात करेंगे कि ये इसी क्रम में क्यों है, इसी सीक्वेंस में ग्रहों के नाम क्यों आते हैं, तो इसकी वैज्ञानिकता की हम चर्चा करेंगे। मंगल के बाद आता है बुध देवता, फिर देवगुरु बृहस्पति, फिर शुक्रदेव, शनि महाराज और राहु और केतु देवता। तो हमारे जीवन का संचालन करने वाले जो हैं ये 9 ग्रह देवता हैं। अब सूर्य ग्रह क्या है? सूर्य हमारे आत्मा का कारक है। सूर्य को हम साक्षात परमात्मा बोलते हैं। आत्मा, किसी भी जातक का जन्म होता है तो बोलते हैं ना कि एक नई आत्मा हमारे घर में आई है या एक पुण्य आत्मा है, ठीक है। तो वो सूर्य है आपकी आत्मा, और आपकी आत्मा की यात्रा, पिछले जन्म में जो पाप पुण्य कर्म किए थे तो उस शरीर को त्याग करके आत्मा जब नए शरीर में प्रवेश करती है तो ये आपका नया शरीर, ये है आपका लग्न। तो आत्मा आ गई। तो आत्मा जब आता है तो फिर किसको लेकर के आता है? मन। जो हम मनुष्य कहलाए, क्यों कहलाए? क्योंकि हम ब्रह्म देवता के मन की उपज है, इसलिए मनुष्य। तो आत्मा के कारक, घर में पिता के कारक, और यश मान कीर्ति जीवन में जो भी मिलता है, जितनी भी सफलता मिलती है वो मिलता है सूर्यदेव की कृपा से। तो पहले ग्रहों के प्रभाव को समझ पाएंगे तभी तो जन्म कुंडली समझ पाएंगे। जैसे राशियों को आपने समझा, क्रमशः राशि का आकार क्यों वैसा है, अंतरिक्ष में जो नक्षत्र जो आकार बनाते हैं उस हिसाब से उनका नामकरण किया गया और उसके स्वामी बताए गए। अब हम समझ रहे हैं ग्रहों को, तो एक एक ग्रह को आप ध्यान से सुनिए और समझिए कि कौन सा ग्रह आपके जीवन में क्या प्रभाव देता है। तो सूर्य को बोला गया आत्मा का कारक और आपके यश मान कीर्ति का सफलता देने वाला ग्रह, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, राजनीति में सफलता। तो जितना भी यशस्वी जीवन जीते हैं उनकी कुंडली में सूर्य बलवान होता है। जो छोटी छोटी सफलताओं के लिए तरस रहे हैं तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं कुंडली में सूर्य जो है कमज़ोर पड़ रहा है। हो सकता है उनके पास धन संसाधन जन्म से प्रारब्धवश बहुत कुछ हो, लेकिन फिर भी उनको यशस्वी जीवन, जो सार्वजनिक जीवन में सफलता चाहिए वो नहीं मिल पा रही है, तो उनकी कुंडली में सूर्य कमज़ोर होगा। एक तरफ हो सकता है कि कोई व्यक्ति जन्म से बड़े
दुर्भिक्ष जैसा या असहाय स्थिति में जिसका जन्म हो, माता पिता गरीब हों और एक एक छोटे छोटे एक एक रुपया के लिए भी जिसने संघर्ष किया हो, अनेक कष्ट देखे हों, लेकिन उसने बड़ा यशस्वी जीवन जिया, तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में सूर्य बलवान रहा होगा। तो जैसे ही सूर्य की दशा आई तो सूर्य ने उसको सफलता, यश, मान, कीर्ति के शिखर पर बैठा दिया। तो ये आत्मा, फिर मन। चंद्रमा है मन का देवता। अगर आपके पास सारे संसाधन हैं, लाखों करोड़ों रुपया भरे पड़े हैं, लेकिन अगर आपका मन ही खराब है तो उसको कैसे भोग पाएंगे। तो चंद्रमा आपके जीवन में मन को बताता है। और चंद्रमा क्या चीज़ बताता है, आपके घर में जो भी स्त्री जातक हैं, माँ हैं, पत्नी हैं, बहन हैं, बिटिया है, तो जितने भी स्त्री जातक हैं उन सबको बताने वाला ग्रह है चंद्रमा। और चंद्रमा क्या बताता है, चंद्रमा जो है धन का कारक है। अगर कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हुआ तो धन की स्थिति अवश्य ही खराब होगी। अगर कोई भी जातक आपके पास बताता है धन संबंधी समस्या की अगर बात करता है, एक तो द्वितीय, दूसरे चंद्रमा की स्थिति, सीधा आंकलन लगा लेंगे। धन की बात कर रहा है मतलब चंद्रमा कहीं ना कहीं उसके जीवन में कमज़ोर पड़ रहा है। तो चंद्रमा मन का देवता, धन का देवता, स्त्री जातियों का कारक। उसके साथ साथ आगे और विस्तार है, जैसे जल पे चंद्रमा का वास होता है। घर में जल की स्थिति, अगर आपके घर में कुआं, बोरवेल की स्थिति ठीक नहीं है तो समझ लीजिए चंद्रमा खराब है। तो जैसा मैं पहले ही बताया, आपके पास करोड़ों अरबों की भी संपत्ति हो और अगर आपके मन में शांति नहीं है तो वो चंद्रमा कमज़ोर है। और एक व्यक्ति जो रोजी मजदूरी भी करता है लेकिन वो प्रसन्न रहता है, मन उसका खुश रहता है, तो समझ लीजिए उसकी कुंडली में चंद्रमा बलवान है और मानसिक रूप से बहुत मजबूत होता है। उसके बाद आते हैं कि आत्मा आ गया और मन, और उसके साथ साथ मन मतलब इंद्रियां, पांचों इंद्रियां। और उसके बाद आता है मंगल। मंगल क्या बताता है, मंगल हमारा शरीर, हम जो जीवन जीते हैं तो किस शक्ति से जीते हैं, तो जिस ताकत से हम जी पाते हैं वो बताता है मंगल। चंद्रमा जैसे पानी है तो ये आग है, तो हमारे जीवन में आग, आग मतलब ऊर्जा, जिस ऊर्जा से हम चलते हैं, फिरते हैं, चलते फिरते, दौड़ते भागते हैं, वो ताकत कौन देता है, मंगल। आपका आत्मा ठीक है, सूर्य ठीक है, चंद्रमा ठीक है, लेकिन अगर कुंडली में मंगल कमज़ोर हुआ तो शुरुआती दौर, बचपन में ही बीमार पड़ना, शारीरिक कष्ट, कई तरह की चीज़ें, आधी व्याधि आपको ग्रसित करती रहेंगी, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो सकती है। तो मंगल आपके मंगल को बोला गया है सेनापति, ठीक है। तो मंगल आपको शारीरिक क्षमता देता है। मंगल को बोला गया है धरती पुत्र, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख है कि नहीं है वो देखेंगे मंगल से, शारीरिक शक्ति मंगल से देखते हैं। अब देखिए सूर्य आ गया, आत्मा आ गई, मन हो गया और शरीर मिल गया। तो शरीर मिल गई तो शरीर को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत है, हम में और जानवरों में क्या फ़र्क है, बुद्धि का। तो वो बुद्ध जो है, बुध देवता है, हमको बुद्धि देते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं बुध महाराज। अगर बुध कुंडली में अच्छा है, स्ट्रांग है, बली है, अब अपने कारक भाव में बैठा है या मित्र राशि में बैठा है तो वो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा। और अगर बुद्धि कमज़ोर है तो उसमें अच्छा बुध होगा, अगर बुद्धि अच्छी होगी तो वाकपटु होगा, व्यवहार कुशल होगा, व्यापारिक बुद्धि होगी। और बुध कमज़ोर हुआ तो अपनी बातों को ठीक से नहीं रख पाना, बहुत मेहनत करके भी कम अंक हासिल करना, ठीक है, तो और त्वरित उत्तर नहीं दे पाना, ये सब बुध की कमजोरी है। तो बुध क्या बताता है, आपकी बुद्धि का स्तर क्या है, ये आपको बुध से पता चलता है। फिर से आते हैं क्रम से, आत्मा, मन, शरीर, फिर बुद्धि। अब उसके बाद आते हैं देवगुरु बृहस्पति। अब आप देखेंगे क्रम से, ग्रहों के क्रम से, तो 1 से लेकर 9 तक में 5वें नंबर पे आते हैं गुरुदेव। तो ये कहाँ पर हैं, मध्य में, इनके ऊपर 4 ग्रह और नीचे 4 ग्रह। ये क्रम पूरी तरह वैज्ञानिकता से भरा हुआ है। ग्रहों को क्रम से क्यों लिखा जाता है उसकी वैज्ञानिकता मैं आपको बता रहा हूँ। देव गुरु बृहस्पति, और देव गुरु बृहस्पति किस चीज़ के कारक हैं, दुनिया भर में जितना भी ज्ञान है उसके कारक हैं गुरु। आपको लगता होगा कि मैं जितना पढ़ता लिखता हूँ उतना ही ज्ञान है, तो नहीं, आपको जितना ज्ञान है, पूरे ब्रह्मांड में जितना ज्ञान है उसको देने वाले देवगुरु बृहस्पति। और आपको अचरज होगा कि हर इंसान के अंदर ही उतना ज्ञान है जितने ब्रह्मांड में है। वो उसका होता है आज्ञा चक्र, जहाँ हम गुरु के सम्मान स्वरूप तिलक लगाते हैं। तो 7 चक्र होते हैं। जब किसी जातक का जन्म होता है, जो आत्मा जब आती है किसी शरीर में प्रवेश करती है तो 7 चक्र को लेकर के आती है, वही उसके प्रारब्ध कर्म उसके लिखे होते हैं। तो देवगुरु वही 7 चक्र में 6ठा जो चक्र है आज्ञा चक्र, वो गुरु का स्थान होता है। तो कुंडली में अगर गुरु अच्छा होगा तो व्यक्ति सात्विक वृत्ति वाला होगा, धार्मिक स्वभाव का होगा,
ज्ञानी होगा, गूढ़ गंभीर स्वभाव वाला होगा, हर समस्या का उसके पास त्वरित फल होगा और उसकी आभासी शक्ति तीव्र होगी, उसको समझ जल्दी आएगा। जो हमको समझने की शक्ति देता है वो है गुरु। और सारे ज्ञान का कारक दुनिया भर में, मैं पहले जैसे बताया, दुनिया भर में जितना भी ज्ञान है ना, उससे भी ज़्यादा ज्ञान आपके आज्ञा चक्र में है। अब वो क्यों नहीं, उतना ज्ञान होकर के भी क्यों हमको फिर अनार आम से पढ़ना पड़ता है, ABCD पढ़ना पड़ता है? क्यों? क्योंकि वो डिकोड नहीं हुआ है, खुला नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म में कुंडलिनी जागरण, आप शब्द सुने होंगे, ये बहुत बड़ा शब्द है, या गुरुकुल वगैरह में जब शिक्षा दी जाती थी तो बच्चों को शुरू से योग सिखाया जाता था, योगाभ्यासी बनाया जाता था, ताकि वो अपने सातों चक्रों की हीलिंग कर सकें, क्योंकि वो कई जन्मों की उनकी साधना है। तो वो फिर से अध्ययन करते रहेंगे तो उनको बरसों लग जाएगा, वो साधना त्वरित फलित हो तो आज्ञा चक्र को खुल जाए उनका। ये प्रयास होता था कुंडली जागरण करने का। तो गुरु जो है आपका ज्ञान का कारक है। जितना भी धर्म कर्म करते हैं, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, आपके घर में मकान आपका नहीं बन रहा तो समझ लो गुरु कमज़ोर है। कम उम्र में आपने मकान बना लिया अपने पुरुषार्थ पराक्रम से तो समझ लीजिए गुरु बलवान है। तो जीवन में जितने भी शुभ काम होते हैं, पूजा पाठ, यज्ञ हवन, शादी ब्याह, संतान उत्पत्ति, ये सारे कार्यों को देने वाले देवगुरु बृहस्पति। तो कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा है तो बाकी ग्रहों को संभाला जा सकता है। मैं गुरु की महिमा अगर आधे घंटे भी बोलूं तो भी कम है, या 1 घंटे बोलूं तो भी कम है। मैं अभी इसको संक्षिप्त में इतना ही बताता हूं। तो गुरु का महत्व आप समझिए और सीक्वेंस को समझिए, क्रम को समझिए। सूर्य, आत्मा, चंद्रमा, मन, मंगल शरीर, बुद्धि। अब बुद्धि है तो गुरु की क्या जरूरत है? अरे भाई बुद्धि है, पढ़ोगे लिखोगे तभी तो ज्ञान आएगा ना। तो ज्ञान की प्राप्ति होगी गुरु से। केवल बुद्धिमान होना काफ़ी नहीं। आप बुद्धिमान हो तो आपका जीवन नहीं चलने वाला। आपको मेहनत करके, पुरुषार्थ करके ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। अब जब ज्ञान अर्जित करते हैं तो जो ज्ञानी पुरुष होता है, जो बहुत विद्वान होता है, भाई आप देखते हैं, हम पढ़ाई के दृष्टिकोण से ले लेते हैं। जो बच्चा क्लास में टॉपर होता है या अच्छा पढ़ाई लिखाई में होता है, बड़ा इंजीनियरिंग का डिग्री ले लिया या MBA कर लिया, तो उसका जीवन आसान हो जाता है। उसको फटाक से नौकरी मिल गई, या बिजनेस करता तो बिजनेस में सफलता, क्योंकि उसने ज्ञान अर्जित किया ना। अब उस ज्ञान को वो अप्लाई करता है, लगाता है अपने जीवन में, अपने कार्य क्षेत्र में, तो उसको मिलता है शुक्र। जीवन में ऐसो आराम, सुख, संसाधन, जितना भी सुख सुविधा संपन्नता है, जो भी लग्जरी की जो आप बात करते हैं, वो है शुक्र। कुंडली में अगर शुक्र कमजोर हो गया तो फिर आप छोटे छोटे चीज़ों के लिए तरस जाएंगे, आपको वो लग्जरी नहीं मिलेगा। अच्छा, कुंडली में शुक्र बलवान भी है और खराब ग्रह की दशा है तो उस समय तो नहीं, लेकिन जब शुक्र की दशा चलेगी तो वो लग्जरी आपको मिलता है। तो ज्ञानवान होंगे तो आपका जीवन लग्जरी से भरा रहेगा, संपन्नता है ना। और इस पर महालक्ष्मी की कृपा होती है। अगर शुक्र खराब हो तो इंसान दरिद्री होता है। और गुरु और शुक्र मिलकर क्या करते हैं? ये वैवाहिक सुख भी देता है, संतान का सुख भी देता है। गुरु की कृपा होगी तभी, है ना। तो शुक्र जो है जीवन में, आप इसको संक्षिप्त में समझिए, जो भी सुख सुविधा उपभोग की सामग्री है, चमक दमक, गाड़ी वाहन, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, तो इस सब के कारक जो भी सुख सुविधा संपन्नता है उसको देते हैं शुक्र देवता। अब शुक्र के नीचे शनिदेव महाराज हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो गया पूरा जीवन। अब यहाँ से फिर से बदलाव आता है। क्रमशः जो है सब 7वें नंबर पे शनिदेव महाराज हैं कुंडली में, ठीक है। और हम जब राशियों की जब बात करेंगे तो 7 नंबर राशि में शनिदेव उच्च के कहलाते हैं, है ना। तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ शनिदेव महाराज हैं कर्म फलदाता। कर्म, आप जीवन में जो भी कर्म करेंगे उसका फल कैसा मिलेगा वो तो दशा अंतर दशा में पता चलेगी कि किस ग्रह की दशा चल रही है। लेकिन जब भी शनिदेव की दशा आपके जीवन में आएगी, या आपको 7.5 अड़ैया ये सब चल रहा हो, या शनिदेव की महादशा या अंतरदशा चल रहा हो, तो शनिदेव पूर्णतः कारक हो जाते हैं। और शनि महाराज जब आते हैं तो कुंडली में अच्छे हों या बुरे हों, वो पिछले कई जन्म के पाप पुण्यों का फल भी आपको देते हैं। तो कर्म फल दाता है। अब यहाँ से उल्टी गिनती, उल्टा क्रम चालू हो जाता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, चाहे आपका कुंडली कितना भी दुर्भाग्य से भरा हो या कितना भी सौभाग्य से, अगर दुर्भाग्य से भरा है फिर भी आप झूठ, छल कपट ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, पुरुषार्थ से धनार्जन करते हैं, तो शनि आपको राजा बना सकता है, वो आपको ऊपर की तरफ यात्रा करवाएगा। शुक्र तो आपके जीवन में लग्जरी आनी ही है।
आपने परिश्रम किया, मेहनत किया, तो हो सकता है कि 100 रुपये की मेहनत की तो 50 का फल मिल रहा है, लेकिन एक न एक दिन आपके कर्म सुधरेंगे, प्रारब्ध कटेगा। तो शनिदेव की कृपा से जितना, शनिदेव परिश्रम का देवता है, सत्य का देवता है, न्याय करता है, अन्याय कभी नहीं करते। आपने जो कर्म किए हैं उसका फल आपको मिलना निश्चित है, लेकिन न्याय व्यवस्था में बहुत क्रूर हैं। वो आपको अगर अच्छे कर्म किए तो राजा बना देगा, और खराब कर्म किए तो दंड देने में कोताही नहीं करेंगे। एक बार देवगुरु बृहस्पति आपको क्षमा कर सकते हैं, है ना, लेकिन शनिदेव क्षमा नहीं करते। उनके यहाँ क्षमा शब्द नहीं है, वो केवल न्याय करेंगे। आपने जो कर्म किया वो फल देंगे। तो आपके कर्म अच्छे हैं तो ये आपको जीवन में शुक्र है। फिर क्या हुआ, आप लग्जरी पूरा भोगते हैं तो विरक्त हो जाते हैं। भाई जिसने जीवन में कोई लग्जरी, ऐशो आराम, सुख सुविधा, संपन्नता नहीं दिखा तो कैसे दान दक्षिणा करेगा, कैसे त्याग करेगा, तो वो त्याग कर नहीं पाता है। तो त्याग करने की क्षमता कौन देगा? शनि अगर अच्छा हुआ तो शुक्र मिलेगा, सब सुख सुविधा भोग लोगे। आप देखो हमारे जितने भी साधु महात्मा या भगवान हुए, सिद्धार्थ, महावीर, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये राजा के पुत्र क्यों होते? क्योंकि विरक्ति जल्दी आती है। आप भोगेंगे तभी तो, जैसे आप कुछ पा लेते हैं तो उससे विरक्ति हो जाती है। तो ये सब सुख सुविधा भोगने के उपरांत फिर गुरु, तब ज्ञान का उदय होता है। फिर धीरे धीरे क्रम में आपकी बुद्धि जागृत होती है, धीरे धीरे शरीर से आप पार पाते हैं, मन से पार पाते हैं और पहुंच जाते हैं आत्मा तक। और यह आत्मा नहीं है सूर्य, परमात्मा है। तो आपकी यात्रा को ऊर्ध्व गति में ले जाने का काम करते हैं शनि देवता। आपकी जन्म कुंडली आपके पूरे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। आप अपने ग्रहों को समझिए, अपने राशि के स्वामी को समझिए, उसके अनुरूप कार्य कीजिए। आप चाहे जैसे भी दूरी स्थिति में क्यों ना पड़े हों, आपको एक ग्रह भी अगर कुंडली में अच्छा है, कारक ग्रह, तो उसकी पूजा स्तुति से आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। वो ताकत देता है शनि। अपने कर्म को अच्छा करके आप बुध को, गुरु को, मंगल को, चंद्र को, सबको बलवान कर सकते हैं। हाँ, अगर आप 100 प्रकार के राजयोग लेकर के बैठे हैं, लेकिन अगर आप झूठ, छल, कपट, दूसरे को हानि पहुंचा करके, कष्ट दे करके, छीन करके अगर धनार्जन कर रहे हैं या ऐसी वृत्ति है, तो वो शनि, फिर शनि के नीचे आते हैं राहु देवता। और ये क्रूर ग्रह है, देवता ये भी हैं, इनको नाम है देवता का। तो जैसे जीवन को संचालन करने के लिए अलग अलग विभाग है ना भाई, राजस्व विभाग है, वित्त विभाग है ना, प्रशासनिक है, तो अलग अलग काम है। जज होते हैं, वकील होते हैं, तो न्याय करते हैं, फिर दंड भी देने वाले हैं, पुलिस वाले भी हैं। तो ये राहु जो है दंड का देवता है। अगर आपने कर्म अगर खराब किया तो नीचे राहु देवता है, तो राहु की दशा, अंतर्दशा या शनि की दशा में राहु दंड के कारक बनेंगे। और जब भी कुंडली में शनि में राहु चले या राहु में शनि चले तो इंसान को मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म के पाप का फल भी वो देता है। तो अचानक जब जीवन में मुसीबत आती है, संकट आते हैं, तो वो कौन दे रहे होते हैं? कहीं ना कहीं राहु आपके जीवन में आ गया। लेकिन केवल असफलता के लिए नहीं है। अचानक अगर बड़ी सफलता मिलती है आपको, जीरो से आप एकदम साधारण इंसान है, आपको 100-200 कमाना भी मुश्किल हो रहा था, अचानक बड़ी लॉटरी लग गई, अचानक शेयर बाजार में आप करोड़पति हो गए। तो जहाँ अचानक शब्द आता है वो शब्द देते हैं राहु देवता। और अचानक अस्पताल के खर्चे पड़ गए, अचानक घर में मृत्यु हो गई, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो गई, तो वो भी राहु देवता। तो ये दोनों देवता जो है शनि और राहु, अकस्मात जीवन में ऊंचाई प्रदान करते हैं और अकस्मात राजा को रंक बना देते हैं। आपने देखा होगा राजनीति में कोई व्यक्ति जिसका नाम तक नहीं सुना था, अचानक वो मुख्यमंत्री बन जाता है, अचानक वो सांसद या विधायक बन जाते हैं। ये अचानक जो सफलता मिलती है उनके पुण्य कर्मों का प्रताप है। और जब दशा चलती है शनि राहु की तो राजा भी बनाते हैं। उसके नीचे आता है केतु। अब केतु के भी 2 तरह के फल हैं। केतु देवता मोक्ष के देवता कहे जाते हैं, और केतु देवता जो हैं ये भी दंड के कारक है। अगर किसी ने बहुत खराब कर्म किया अपने जीवन में और शनि में राहु का दशा चल रहा हो तो इतना पीड़ित हो जाता है कि अपने आप को मार लेने की भी सोचता है। कई बार आदमी आत्महत्या तक का सोचने लग जाता है, त्राही तराही हो जाता है जीवन। करोड़पति से अगर रोड में आ जाए, मान सम्मान कीर्ति सब भंग कर देता है। आपके जीवन में अपयश, अपमान, कीर्ति के अंबार लगा देता है, आपका जीना दूभर कर देता है ये शनि में राहु। तब क्या स्थिति बनती है? हमको लगता है ये जीवन हमारे लिए व्यर्थ है। तो ये व्यर्थता का एहसास कराता है केतु। तो जब व्यर्थता का एहसास हो जाता है तो इंसान सोचता है या तो मैं इस जीवन को त्याग दूं और या आत्महत्या कर लूं, या तो सोचता है कि अब मैं सब कुछ त्याग करके ज्ञान अर्जित करूं। तो वो ज्ञान अर्जित करता है। कहीं वो आध्यात्मिक व्यक्ति हो गया और उसकी कुंडली में कहीं गुरु बलि है, तो ये केतु इतना ताकत देता है कि ये सारे ग्रहों के प्रभाव को छोड़ते हुए वो सूर्य तक पहुंच जाता है। केतु वो ग्रह है जो बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु की कुंडली में अच्छी स्थिति में देखा जाता है। केतु अध्यात्म का दाता है। जितनी भी आध्यात्मिक
गुरु संत महात्मा है, विरक्ति के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान देता है। केतु को धर्म की ध्वजा कही जाती है। तो ये 9 ग्रहों के प्रभाव को आप क्रमशः याद रखिए। ये वीडियो को आप बार बार देखिए, क्योंकि 9 ग्रह के प्रभाव को समझेंगे तभी आप कुंडली पढ़ेंगे, नहीं तो आधा अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है। आप इस ज्ञान का जो उपयोग करेंगे तो अपने जीवन को बना सकते हैं, लेकिन पहले समझिए। अभी केवल समझने का आप कार्य करें। आज हमने बात किया 9 ग्रहों का। अब अगली कक्षा से हम सीधे कुंडली के अध्ययन पे आ जाएंगे और कुंडली में प्रत्येक लग्न के बारे में हम बात करना आरंभ करेंगे। धन्यवाद।